दोस्तों, आप जब भी चाइना का नाम लेते होंगे तो आपके दिमाग में कई तरह की चीज़ें आती होंगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जैसे मोबाइल फ़ोन्स और चाइना के बने हुए बहुत सारे खराब सामान जिन पर मेड इन चाइना लिखा रहता है। साथ में एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था और एक बहुत बड़ा देश। वैसे आजकल लोगों को कोरोना वायरस भी याद आ रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाइना के बारे में, दुनिया में फैली गलतफहमी या मिथ और उसकी असलियत यानी रियलिटी के बारे में। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि चीन ने विकास काफ़ी तेज़ी से किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन का यह विकास उसके चंद शहरों तक ही सीमित है। मतलब अगर कुछ शहरों को, खासकर समुद्र के किनारे बसे शहरों को हटा दिया जाए तो चीन की यह चकाचौंध दिखाई ही नहीं पड़ती है। और उसके लोग कच्चे घरों में व टूटी फूटी सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। अनबिलीवेबल। अरे, अभी तो और बाकी है। चीन के करीब 3 करोड़ लोग आज भी गुफाओं में रहते हैं। तो समझे, सिर्फ शेर ही गुफाओं में नहीं रहता, चाइनीज भी गुफाओं में रहते हैं। और चाइनीज के घोस्ट टाउन वाली बात तो आप जानते ही होंगे। वैसे ये काफ़ी घिसी पिटी है, इस पर बाद में आएंगे। पहले चलते हैं चीन के वास्तविक आकार व नक्शे पर, यानी एक्चुअल साइज एंड मैप। आपने चीन का नक्शा अक्सर ये देखा होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि असली नक्शा ये नहीं ये है, तो क्या आप मानेंगे? आर यू क्रेजी? दरअसल चीन की 94% आबादी उसके 40% भूभाग से भी कम पर रहती है। यही तो वो इलाका है जो सबसे विकसित है। इस इलाके को हान चाइना कहा जाता है और हान चाइना के भी केवल समुद्र के किनारे बसे शहर ही अधिक विकसित हैं। इस इलाके के ऊपर है मांचुको, जो खुद को चीन का हिस्सा ही नहीं मानते। नीचे है तिब्बत, जिस पर चीन ने जबरन कब्जा किया और ये आज़ादी के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। पश्चिम में है शिनजियांग प्रांत, ये चीन का सबसे अशांत प्रांत है। ये भी अलग देश ईस्ट तुर्किस्तान की मांग करते हैं। और बीच में ये जो जगह आप देख रहे हैं, यही वो जगह है जहाँ के 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग गुफाओं में रहते हैं। यू ओपन माई आईज। और अब चलते हैं चाइनीज मिलिट्री पर, जिसे कहा जाता है पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी। चीन इकोनॉमिक सुपर पावर है, लेकिन मिलिट्री सुपर पावर नहीं है। चाइनीज मिलिट्री का हवा बनाने के लिए यह 90 के दशक से ही इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी पैसे बहा रहा है। चीनी सेना के आधुनिकीकरण की रफ्तार भारतीय सेना से भी धीमी है। इसमें तेजी लाने को चीन ने अपनी सेना में भारी कटौती कर उसकी संख्या काफ़ी कम कर दी है, जिससे उसका आकार भारतीय सेना से छोटा हो गया और भारतीय सेना इस समय विश्व की सबसे बड़ी सेना बन चुकी है। अफ्रीकी देशों में एक बार आतंकवादियों को देखकर चीनी सेना भाग गई थी और 1978 के चीन वियतनाम युद्ध के बाद से चीनी सेना ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, मतलब तलवार पर जंग लग चुकी है। और अब चीन की एकदम अजीब चीज़ के बारे में बात करेंगे। बचपन में एक कार्टून विनी द पू तो आपने देखा ही होगा। आई लव कार्टून्स। हो सकता है ना भी देखा हो, लेकिन इस कार्टून पर चीन में प्रतिबंध है। दरअसल इस कार्टून में जो पीले रंग का ये भालू दिखाया गया है, लोगों ने इसकी शक्ल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलाकर कई बार मीम्स बनाए थे, जिसके कारण चीनी सरकार ने तय किया कि इससे राष्ट्रपति की छवि खराब हो रही है, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। देखा, बस इतनी सी बात के लिए ही कार्टून बैन हो गया चीन में। जब से कोरोना वायरस पूरे विश्व में आया है, एक बात तो सभी को पता लग गई है कि चीनी लोग कच्चा मांस और जिंदा जानवरों को खा जाते हैं। लेकिन एक ऐसी बात और है जो थोड़ी अटपटी है। चीन में गधों की संख्या लगभग खत्म होने की कगार पर है। नहीं, गधे खाए नहीं जाते यहाँ। दरअसल प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति से बनी दवाइयों में गधे की आंतड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए गधों को मारना पड़ता है। इसलिए चीन में गधों की संख्या घट रही है। अब समझे कि चीन पाकिस्तान से गधों को क्यों खरीदता है। अब चलते हैं चीन के वीरान पड़े शहरों यानी घोस्ट टाउन पर। चीन ने यह शहर बढ़ती आबादी के कारण बसाए थे, लेकिन एक बच्चे के कानून के बाद से उसकी आबादी ज़्यादा बढ़ी ही नहीं। दरअसल सिर्फ बढ़ती आबादी ही नहीं, इसका एक और कारण था। चीन अपनी विकास दर तेज़ करने के लिए बहुत तेज़ी से बड़े बड़े शहरों का निर्माण करता चला गया, लेकिन आबादी उस अनुपात में बढ़ी ही नहीं। इसलिए ये शहर खाली पड़े हैं। चीन में ही एशिया का सबसे बड़ा मॉल है, लेकिन वह खाली पड़ा रहता है क्योंकि वह घोस्ट टाउन्स में ही स्थित है। तो अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, तो इसको लाइक कर देना, इस पर कमेंट कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। और उसके साथ में जो बेल का बटन है उसे भी दबा देना, ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास पहुँचते रहें।